सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 15 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। जिन्नात की पैदाइश। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र कसरत से आया है। इंसानों से पहले ही उनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा फरमाया। एक लंबे जमाने तक वो जमीन में आबाद रहे। फिर उन्होंने फसाद मचाना और खून बहाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उन्हें समंदरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इब्लीस भी जिन्नात में से था, लेकिन कसरत इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने धुतकार कर इब्लीस को दुनिया में भेज दिया और उससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए जलील और रुस्वा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान और जिन्नातों दोनों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चुनांचे अहादीस में जिन्नात को इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तस्करा मौजूद है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। बादल। अल्लाह ताला तेज हवाओं के जरिए बिखरे हुए बादलों को फिजा में जमा करके एक दूसरे से मिला देता है। फिर उन बादलों को बर्फ के पहाड़ों की शक्ल दे देता है, जिनकी मोटाई सैकड़ों फीट हो जाती है। इन बिखरे हुए बादलों को बर्फ के पहाड़ों की शक्ल में जमा करना और भारी बादलों को फिजा में रोके रखना, फिर कभी उनको ओलों की शक्ल में गिराकर जमीन पर तबाही मचा देना और कभी पानी की शक्ल में बरसाकर पेड़ पौधों को उगाना, अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। रोजे में मिसवाक करना। रोजे की हालत में मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। मसला, रोजे की हालत में मिसवाक करते हुए मिसवाक का रेशा अगर जानबूझकर निगल ले तो रोजा टूट जाएगा, और अगर बिला इख्तियार हलक के नीचे उतर गया तो रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। रोजे में भी मिसवाक सुन्नत है। हजरत आमिर बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं शुमार नहीं कर सकता कि किस कसरत से रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करते हुए देखा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। मिसवाक करके नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक करके पढ़ी जाने वाली नमाज बगैर मिसवाक किए पढ़ी जाने वाली नमाज से 70 गुना अफजल है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। सख्त जरूरतमंद से खरीदना और बेचना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त जरूरतमंद से खरीदने बेचने से मना फरमाया। नोट, जो शख्स जरूरतमंद हो उससे ताजिराना मुआमला ना किया जाए, बल्कि उसकी इयानत और मदद की जाए। नंबर 7, दुनिया के बारे में। पसंदीदा चीज खर्च करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, हरगिज नेकी को नहीं पा सकते, और तुम जो भी खर्च करोगे अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। सबसे पहले किसकी खबर खुलेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे पहला शख्स हूं कयामत के दिन जिसकी खबर खुलेगी। फिर अबू बकर की, फिर उमर की, फिर मैं बकी वालों के पास आऊंगा, वो मेरे साथ जमा होंगे। फिर मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा हत्ता कि मैं अहले हरमैन के दरमियान उठाया जाऊंगा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। कद्दू से इलाज। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने खाने के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के चारों तरफ से कद्दू तलाश करके खा रहे थे। उसी रोज से मेरे दिल में कद्दू की रग़बत पैदा हो गई। नोट, अतीबा डॉक्टर्स ने उसके बेशुमार फवायद लिखे हैं, और अगर बही के साथ पकाकर इस्तेमाल किया जाए तो बदन को
عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ جزاک اللہ۔